अब जो मंजर बना है इससे यूं महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया को एक पैगाम देना मकसूद था कि अमेरिका जिसे चाहे वाइट हाउस बुला के बेइज्जत कर सकता है और आने वाला खौफ, दबाव, डर का शिकार होकर जी हजूरी करेगा और मिन्नत तरला पे उतर आएगा। अब ये यूरोप का महाज एक पूरे का पूरा बन रहा है जिसमें वो कह रहे हैं जो कुछ अमेरिका कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर हो गई है। अमेरिका के साबिक वज़ीर दफ़ा जैम मिट्स ने और 5 दीगर अहम शख्सियात ने अरकान कांग्रेस को ख़त लिखा है कि भाई ये ट्रंप बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये जो कुछ करने जा रहा है उसके नतीजे के अंदर फ़ौज को ये गुलाम बनाना चाह रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। ये कहा जाता है कि जब मामलात इत्दाल पे ना रहें तो उसके नताइज कभी मुस्बत बरामद नहीं होते। कल पूरी दुनिया ने देखा अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने नायब सदर के साथ बैठ के यूक्रेन के सदर को सलब करने की कोशिश की। अच्छा, ये अब जो मंजर बना है इससे यूं महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया को एक पैगाम देना मकसूद था कि अमेरिका जिसे चाहे वाइट हाउस बुला के बेइज्जत कर सकता है और आने वाला खौफ, दबाव, डर का शिकार होकर जी हजूरी करेगा और मिन्नत तरला पे उतर आएगा। ये जो कुछ हुआ ये एक स्क्रिप्ट था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फिर गैर मुतवक्के तौर पर रूनुमा हो जाती हैं और उसके नतीजे भुगतना पड़ते हैं। ट्रंप को पूरा यकीन था कि जिस तरह यूक्रेन रूस के साथ जंग में फंसा हुआ है, उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं करेगा, उनके सदर यहाँ आएंगे और हम उन्हें खूब बेइज्जत करेंगे। बेइज्जत करने के बाद उनकी अरब डॉलर की जो मादनियात हैं वो भी अपने कब्जे में कर लेंगे। ऐलान तो उन्होंने कर रखा था, लेकिन हुआ क्या? जूं जूं ट्रंप ने और अमेरिकी नायब सदर ने यूक्रेन के सदर पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया और लैंग्वेज गैर सफारती ही नहीं गैर अखलाकी इख्तियार करने की कोशिश की, तो सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं वो भी अलर्ट हो गए। उन्हें अंदाज़ा हुआ ये गेम कुछ और है। सहाफ़ियों से भी कुछ उलट पुलट सवाल कराए गए। सहाफ़ियों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वाइट हाउस के जाने से पहले कहा गया था कि आपने ये कहना। यूक्रेन के सदर ने हर चीज़ को आर्गू किया, जो बात ट्रंप ने कही उसका उन्होंने जवाब दिया। एक मौके पर ट्रंप पीछे हट के बैठ गए और अमेरिकी नायब सदर ने कोशिश की कि वो यूक्रेन के सदर को दबाव में लाएं। उन्होंने कहा जी आप तो अमेरिका का एहतराम नहीं करते, आपने तो वाइट हाउस का एहतराम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब हर बात का जवाब आना शुरू हुआ तो फिर ट्रंप को अंदाज़ा हुआ कि ये गेम तो बिगड़ रही है। ट्रंप ने कहा मैं कूदता हूँ। ट्रंप इस गेम में आए, उन्होंने यूक्रेन के सदर को कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तुम समझते हैं क्या अपने आप को, तुम्हारे पास कार्ड कोई नहीं है, तुम तीसरी जंग अजीम कराना चाह रहे हो। उसके बाद हालात ये बने कि ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई पूरी दुनिया के सामने। अब वाइट हाउस के अमले ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गेम ख़राब हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहते हैं, यूक्रेन के सदर ने कहा जी मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, कोई मादा शादा नहीं, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस ख़त्म। और मैं ना इस बात पर कोई मादरत करूँगा, अगर बल्कि दोबारा अगर मैं बुलाया भी गया वाइट हाउस से मैं नहीं आऊँगा। वो गुस्से से वहाँ निकल गए। तमाशा कल पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इसे यह कह देना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेइज्जती की है यूक्रेन के सदर की, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप ये कहें कि तलखी हुई है। यूक्रेन के सदर ने भी भरपूर जवाब दिए हैं उसका। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अगली डेवलपमेंट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि कम व बेश पूरा यूरोप, कनाडा, वो यूक्रेनी सदर की हमायत पर उतर आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो कोई तरीक़ेकार ही नहीं है कि आपको उन्होंने छोड़ दिया है रूस के रहमो करम पर, आप तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जर्मनी ने कहा जी जनाब हमारा तो असला और फ़ौज तैयार है। फ्रांस ने भी यही बात की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल दायरे यकजहती किया है। उन्होंने कहा जी आपके साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादती थी। जर्मनी तो एक स्टेप आगे गया, उसने कहा जी आप अपने दिफा के लिए हम पर इंतसार कर सकते हैं यूरोप पर। इसके साथ साथ इटली के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई है। उन्होंने भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ किया वो गलत है, हम यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फ्रांस के सदर पुर्तगाल गए हुए थे, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर
यूक्रेन के सदर के साथ हैं। तो आपको याद होगा कि फ्रांस के सदर जब गए थे वाइट हाउस तो उन्होंने बाकायदा टोक दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप को बात करते हुए। अब ये यूरोप का महाज एक पूरे का पूरा बन रहा है जिसमें वो कह रहे हैं जो कुछ अमेरिका कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर हो गई है। अमेरिका के साबिक़ वज़ीर दफ़ा जैम मैटिस ने और 5 दीगर अहम शख्सियात ने अरकान कांग्रेस को ख़त लिखा है कि भाई ये ट्रंप बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये जो कुछ करने जा रहा है उसके नतीजे के अंदर फ़ौज को ये ग़ुलाम बनाना चाह रहा है, ये सदर जो है ये फ़ौज को लगामे डाल के इसको कमज़ोर करना चाह रहा है। जिस तरह से इसने तकर्रियाँ की हैं फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ, वो बहुत बड़े सवालात पैदा कर रही हैं। सीनियर ऑफिसर्स को उनकी पोजीशन से हटाया गया है, इसके मकसद क्या हैं? अब ये ख़त यकीनन कांग्रेस के हल्कों में डिस्कस होगा, ऐसा नहीं है ये हवा में रह जाएगा। यानी कि अमेरिका की जो राय आमा है, अमेरिका की जो लीड है वो ये सोच रही है कि ये सदर को हम ले तो आए हैं, आगे ये कैसे चलेगा, और वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि आप इससे पहले कि खराबी हद से बढ़ जाए आप इसके तदारक की कोशिश करें। तो ये सूरत हाल ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए इस वक्त तशवीशनाक हो चुकी है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये काम इतना आसान नहीं होता कि आपने जहाँ से उठे और जिसको जो मर्ज़ी कह दिया। जापान वाले भी अलर्ट हो गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोई ना कोई अब डिफेंस पैक्ट हमें आपस में करना चाहिए। चीन पहले ही सूरत हाल को बड़े गौर से देख रहा था। एक और चीज़, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलॉन मस्क को कहा था कि सरकारी मुलाजमों को निकालें। आपको याद, उन्होंने ईमेल भेजी थी। बेशुमार सरकारी जो महकमे हैं उन्होंने अमलन बगावत कर दी ट्रंप के ख़िलाफ़। उन्होंने अपने मुलाजमिन को कहा कि ये एलॉन मस्क जो आपसे मांग रहे हैं, आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट, आपके बाकी मामलात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मेल को इग्नोर कर दें, वो अगला मामला आएगा तो देखेंगे। तो प्रैक्टिकली तो ये भी बगावत है ना। ट्रंप इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो ना सिर्फ खुद बल्कि अमेरिका को भी तनहा करते जा रहे हैं आलमी बरादरी में। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बहुत पेचीदा होती दिखाई दे रही है, लेकिन किसके लिए? अमेरिका के लिए। बहुत शुक्रिया।